भगवान के नाम से। किसी का नाम हरिओम रखा, किसी का नाम लक्ष्मी नारायण रखा। मटरूमल के 6 पुत्र थे और बेहतर नाम मटरूमल ने अपने पुत्र के रखे। लेकिन कैसे, देखिए एक ब्राह्मण व्यक्ति है और ये अपनी दर्दनाक कथा लगातार यहाँ के अखबारों को सुना रहा है। एसपी से भी मिलने गया, लेकिन कई अधिकारियों, पुलिस अधिकारी से नहीं मिल पाया। किस तरह भागलपुर में हरिओम और राजेश वर्मा का परिवार का दबदबा है, क्या इनके साथ गलत हुआ है, पूरी दास्तान आप इसे हरिओम कथा समझिए, हरिओम कथा की दास्तान सुनिए। इससे पहले मैंने एक महिला उमा का बयान आपको दिखाया था, फिर महेंद्र बंका जो स्टील बंका, जो भागलपुर में करीब 70-80 सालों से स्टील बंका है। हम लोग छोटे थे तो उससे कतवाली चौक पर सभी जानते हैं कि स्टील बंका एक बड़ी दुकान थी। किस तरह उस किराएदार को खाली करने के लिए लगातार दबाव दिया और बोला कि जान से मार दूंगा। आप देखिए, मैं गोविंद जी से बात करता हूँ। गोविंद जी पहले कागज नीचे कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गोविंद शर्मा नाम है, उर्फ लल्लू जी है। हाँ। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मैंने कई प्रॉपर्टी हरिओम वर्मा जी को दिलाया है, जिसमें उन्होंने सारा रुपया मेरा गमन कर लिया और एक पैसा देने के लिए सारा पैसा जो है हड़प लिया और पैसा देने इनकार कर लिया। 1,15,000 रुपये ये डायरी में लिख करके दिया है भैया हमको। बोला रजिस्ट्री पूर्व आपको सारा पैसा हम दे देंगे। कौन लिखा है ये? हरिओम वर्मा अपने हाथ के हैंडराइटिंग से लिखा है। तो आप कब जमीन दिलाए हरिओम को? हम कागज नीचे कर। हाँ, हम वही 21 में दिलाए हैं। 5वां महीना में हमारा जो ये जनवरी में जो है 2021 में कोरोना के समय में हमने एग्रीमेंट करवाया। मंगल सिंह जमीन देने तैयार नहीं था हरिओम वर्मा को। ये बोला कि हमारा एग्रीमेंट है, वो है। हमने बोला आपने हमको फिर क्यों बुलाया? तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि लल्लू जी आप मेरे संबंध में बात करके बताइए। हमने जैसे फ़ोन लगाया तो देवेंद्र सिंह बोला सबको देंगे, मगर मादरचोद हरिओम वर्मा को मकान नहीं देंगे। वो इनकार कर गया। फिर हमारे वहाँ बैठ के बहुत विनती अर्जन करने के बाद वो तैयार हो गया। गाली मत दीजिएगा, बाकी सब। हाँ, तैयार हो गया। वो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं लल्लू जी, आप इतनी विनती कर रहे हैं, ठीक है हम मकान इनको दे देंगे, मगर हम आपको कोई परसेंटेज नहीं देंगे। हमारा जो रुपया का परसेंटेज होता है 7 लाख रुपया, वो आपको हरिओम वर्मा देगा। उसके अगेंस्ट में हरिओम वर्मा हमको एक डायरी पे लिख करके बुला करके एग्रीमेंट होने के बाद 1,15,000 रुपया दिया और बोला कि नहीं रजिस्ट्री के पहले दे देंगे। कितने की जमीन थी? जमीन थी 3,25,00,000 में रजिस्ट्री लिया गया है। वो रजिस्ट्री पेपर हमारे पास उपलब्ध है। आप बयान दे रहे थे कि 7 करोड़ की जमीन। हाँ, जमीन 7 करोड़ में कौन क्या बोले? जमीन का दलाल बन के गए थे, ब्रोकर बन के? हम ब्रोकर बन के उनके पास में गए थे। तो कि वो लगातार जमीन खरीद रहा है कोरोना में? हाँ, कोरोना में जमीन खरीद रहा है। जितना जमीन खरीदा है ये टोटल जमीन पूर्व ऑनर से पूछा जाए, ये सारा जमीन को डिमोलिश करा के रजिस्ट्री कराया है। सारा जमीन पर जो है रजिस्ट्री 4 करोड़ रुपया राजस्व जो है चोरी कर लिया है। अब देखिए मुख्यमंत्री जी रजिस्ट्री ऑफिस में किस तरह जमीन को लेकर आम व्यक्ति परेशान रहता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। सामर्थ्यवान व्यक्ति करोड़ों रुपए का राजस्व का हरिओम नुकसान करवाया है। देश में बैठी जांच एजेंसी ये मालूम करे कि रजिस्ट्री ऑफिस में कितना राजस्व का नुकसान बिहार राज्य सरकार को हरिओम ने पहुंचाया है और कौन उसका पुत्र क्या बोला है। कागज नीचे कीजिए, गाली मत दीजिएगा। हम जो है आगे की कार्रवाई किए इनकम टैक्स अफसर को ऊपर से नीचे तक। इनके यहाँ जब कार्रवाई आरंभ थी तो हमको बुलाहट हुआ, हम वहाँ पे उपस्थित हुए। जैसे उपस्थित हुए तो वो हमसे सारी बात पूछा गया। हमने उनको सारी बात से अवगत करा दिया कि ये जितनी रजिस्ट्री लिए हैं सब जो है मकान डिमोलिश करा के लिए हैं, सब पर सर चार्ज हो और इन पर कार्रवाई हो। और हमारा रुपया देखिए ये डायरी में लिख के दिया गया है। फौरन हरिओम वर्मा को बुलाया। जमीन लिया होगा गोविंद जी? ये जमीन करीब 10-15 हजार करोड़ रुपया का खरीद लिया है। देखिए एक साधारण व्यक्ति है। क्या आप साधारण परिवार से? हम बहुत साधारण गरीब परिवार है, कमाते हैं। कितना बाल बच्चा है? हमको एक लड़का एक लड़की है। हाँ जी। तो किसके लिए? उसी के लिए? उसी के लिए हम अपना भरण पोषण पेट के लिए करते हैं। आप देखिए ब्राह्मण व्यक्ति है, मारवाड़ी है। मारवाड़ी होके हरिओम ने किस तरह मारवाड़ियों के साथ भागलपुर में अत्याचार किया, ये इसके आंख के आंसू बता रहे हैं। देश में बैठी जांच एजेंसी सिर्फ गरीब व्यक्ति यदि कोई मोबाइल चोरी कर लेगा, चेन छीन लेगा तो पूरा पुलिस का सिस्टम उसके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि वह गरीब परिवार से है। लेकिन अपराध उसने भी किया है, अपराध हरिओम के परिवार ने भी किया है, लेकिन वह आर्थिक अपराध किया है। और मैं उनसे बात करता हूं, पूरी
दास्तान आपको सुनाता हूँ बारी बारी से कि और इनके साथ क्या हुआ। कागज नीचे कर दीजिए। आप पूरा सही सही बताइए, एक बच्चा एक बेटा बेटी, आप कब कब धमकाया आपको? हमको जो है ये विष्णु वर्मा वहाँ पर IDFC के पास जो है मेरे पर लपका मारपीट करने उतारू हो गया। हाँ। मेरा 3-4 आदमी था, बादशाह खान और लोग था। हाँ। वो लोग जो है हमको बीच बचाव करके मेरा जान बचाया। उस संबंध में भी हमने SP को, थाना प्रभारी को आवेदन दिया। मैं थाना प्रभारी बार बार रुपया लेके आवेदन को गोलमाल कर दिया। कौन थाना गए थे आप? जोगसर थाना। जोगसर थाना जी। और आप कब कब मीडिया के पास गए, पुलिस के पास गए, आपकी नहीं सुनी गई? हाँ, पुलिस के पास हम बारंबार जाते रहे, मगर थाना प्रभारी द्वारा सारा पेपर को अननोन कर खान और लोग था। हाँ। वो लोग जो है हमको बीच बचाव करके मेरा जान बचाया। उस संबंध में भी हमने SP को, थाना प्रभारी को आवेदन दिया। मैं थाना प्रभारी बार बार रुपया लेके आवेदन को गोलमाल कर दिया। कौन थाना गए थे आप? जोगसर थाना। जोगसर थाना जी। और आप कब कब मीडिया के पास गए, पुलिस के पास गए, आपकी नहीं सुनी गई? हाँ, पुलिस के पास हम बारंबार जाते रहे, मगर थाना प्रभारी द्वारा सारा पेपर को अननोन कर दिया गया और जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और मीडिया के पास भी गए थे? मीडिया के पास भी हम SP ऑफिस के पास 1-2 आदमी को आवेदन दिए, बोले अपनी मन की गाथा। हाँ। मगर उस दिन वो निकल गए थे, फिर भेंट नहीं हुआ। मीडिया वाला निकाला? मीडिया वाला निकाला? नहीं निकाला सर, नहीं निकाला। इनकम टैक्स अफसर के पास फिर हम जब गए तो दूसरे दिन हरिओम वर्मा रिवाल्वर लेके मेरे घर पर अरब हथियार से पहुंचा और फिर धमकाने का कोशिश करने लगा। तो क्या आप बोलिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को, देश में बैठी जो जांच एजेंसी है उसको मेरे चैनल के माध्यम से गोविंद जी क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ हरिओम वर्मा की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, देवघर में, रांची में, पूर्णिया में, कलकत्ता में, जयपुर में, ये सारे जमीन के पूर्व जमीन मालिकों से बातचीत कर उन पर राजस्व का कड़ा से कड़ा केस दर्ज किया जाए। 20 साल पहले क्या स्थिति थी हरिओम की, क्या स्थिति थी? भूख मरता था। मेरे ही ससुर ने उसको गाय दिया था, दूध बेचना आरंभ किया था। हाँ, नहीं, मटरूमल को। हाँ। मेरे ससुर का नाम राधेश्याम शर्मा है। देखिए, इनके ससुर ने पहली गाय हरिओम के पिता मटरूमल को दूध दूने के लिए दी थी। ये कठोर सत्य है कि हरिओम का पिता मटरूमल दूध भी बेचता था। लेकिन क्या देश में कानून क्या दो तरह का है? क्या गरीबों के प्रति पुलिस की जो है लगातार धरपकड़ रहती है और अमीर के प्रति कहीं ना कहीं पुलिस की सहानुभूति दिखती है? इसके जैसे सैकड़ों लोग पुलिस का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन पुलिस की नींद नहीं खुली, क्योंकि हरिओम सामर्थ्यवान व्यक्ति है। क्या कहिएगा, हरिओम के पास इतनी नाजायज संपत्ति आई है। हाँ। तो क्या कहिएगा इसके बारे में? इस पर सारे संपत्ति का जांच हो। ये जितना सोना गोल्ड बेचता है 16 कैरेट का बेचता है, 24 कैरेट के बोल के, सब चीज का जांच होना चाहिए। और जितना अवैध संपत्ति है उसका भी सब तरह का जांच ब्यूरो। इसका बेटा लोग का क्या कार्यशैली है? इसका बेटा लोग का बहुत कार्यशैली खराब है। हाँ। जब हम इनकम टैक्स अफसर के पास गए, हरिओम वर्मा जी को बुलाया गया कि आपने डायरी में लिख दारू बेचता है और गलत काम करता है, 35-40 बार ये जेल जा के आ चुका है। तो हमारे द्वारा कहा गया कि सर अभी तुरंत हमारा जांच कराया जाए। इतना बड़ा 200-400 कमांडो के फोर्स में कोई आदमी कैसे शराब पी के आ सकता है? और मेरे घर पर फौरन चला जाए सर, सब चीज़ का जांच, मेरे घर का जांच पड़ताल किया जाए और मेरे पर एक भी आपराधिक केस हो सर, यहीं से हमको सजा दे करके जेल भेज दिया जाए। क्या उम्मीद आपको है न्याय की? लगातार आप अपील करते जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री को, मेरे चैनल की तरफ देखते हुए बोलिए। हाँ। उम्मीद आपको है? हाँ, हमको उम्मीद है बिहार के मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, कि वो इस पर जो है कठोर से कठोर संज्ञान लें और कठोर से कठोर नीतीश कुमार से भी बहुत उम्मीद है कि वो भी इस पर जो है कार्रवाई करें। देश की जांच एजेंसी देश की जांच एजेंसी इस पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया जाए, इसके लिए मैं समर्पित। कितना ज़मीन आप इसको बेचे? इनको हमने करीब वही 15 करोड़, 14 करोड़ और 7 करोड़, 21 करोड़ का ज़मीन बेचा। कोरोना काल में। क्या पैसा इसके एवरेज में? ये एवरेज में मात्र 1,15,000 डायरी में लिख के दिया और झूठ सही बात। फोन से भी बुलाता था, उसका खूब फोन डिटेल है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जहां कोरोना महामारी के बीच हर परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए सोचता था, हरिओम का परिवार सोचता था अरबों की जमीन कैसे करोड़ों में लिखा है, करोड़ों की जमीन कैसे लाखों में लिखा है। ये व्यक्ति पुख्ता गवाह है और देश में कहीं भी न्याय और कानून व्यवस्था बची हुई है तो इसके परिवार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए कि आखिर क्या इनकम टैक्स विभाग लिपापोती कर रहा है,
इसने कहा कि मैं इनकम टैक्स विभाग के लोगों को मैंने बयान दिया है। दिए हैं बयान? हाँ, बयान दिए हैं। क्या बोला है? हम बयान दिए तो पहले गैलरी से हरिओम वर्मा फोन करके इशारा करने लगा कि फोन करके आ जाएंगे, हाथ जोड़ के विनती करने लगा और बोला हम आएंगे आपके घर पर, मगर हम उसका एक नहीं सुन के डायरेक्ट हम इनकम टैक्स अफसर के पास में जाकर आपको जान का भी खतरा है? हाँ, जान का भी हमको खतरा है हर समय। क्या जाके बोले इनकम टैक्स अफसर को? इनकम टैक्स के अफसर को हम ये बोले कि सर ये नाम का गुंडा बैंक है, ये महागुंडा गिरा हुआ आदमी है सर, ये जन जन का पैसा जो है हड़प के बैठा कितना हुआ का संपत्ति 20 साल में कमाया होगा? 20 साल में करीब वही 20-25 हजार करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी कमा चुका है। देखिए, ये साधारण व्यक्ति है जो गरीब परिवार से है, 2 पैसा कमाने के लिए जमीन की दलाली आप करते थे? हाँ, मजदूरी करते हैं। बेटा बेटी कितना बड़ा है? मेरा बेटा जो है वही एमए में पढ़ता है, बेटी मेरी जो है अभी ये करी है। परिवार तनाव में है ये घटना होने के बाद? हाँ, परिवार मेरा तनाव में है, बच्चा लोग मेरा बाहर रहता है, फैशन डिजाइनर में अभी टॉप करी है मेरी बेटी। हाँ, उसका क्या बोला आपको हरिओम? क्या बोला कि तुम आपके घर पर आएंगे? हमारे घर पर दूसरे दिन गया बयान देने के बाद, बोला कि रिवाइवल लेकर के गया था, बोला कि आज हम हत्या कर देंगे, गोविंद जी खाली दिखना चाहिए हमको। मगर हम जो है, ये झूठ तो आप नहीं बोल रहे हैं मेरे चैनल पर? जानबूझ के आरोप तो नहीं लगा? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा भतीजा एक बाबू शुक्ला है, वो भी हमको बोला इस बारे में, और वहाँ पर स्थानीय 2-4 आदमी हमको बोला कि हरिओम वर्मा ऐसे केस में आया था और घटना को गलत अंजाम। देखिए, लाइसेंसी हथियार इसका परिवार रखा हुआ है। जब तक ये जांच सही तरीके से नहीं हो जाती है, मैं देश में बैठी जांच एजेंसी और माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं मेरे चैनल के माध्यम से कि सारा लाइसेंसी हथियार तत्काल जब्त करावे लोकल पुलिस के माध्यम से, कि उस हथियार का, यदि भाई ये झूठ भी बोल रहे हैं तो मान लीजिए हथियार का भय दिखा दे। हथियार लाइसेंसी रखता हो, क्या आपको सही में दिखाया हथियार? हाँ, वो हथियार ले करके आया था, हम घर पर अनुपस्थित थे। हाँ। मेरा भतीजा जो है पंचजली वाला बोला कि फूफा जी आपको खोजने के लिए हरिओम वर्मा आया था। हम किस लिए आया था, क्या काम था? बोला वो रिवाइवल लेकर के आया था, वो आपको खोजने के लिए हरिओम वर्मा आया था। हम किस लिए आया था, क्या काम था? बोला वो रिवाइवल लेकर के आया था, वो कुछ आपका गोली चलाने के लिए आया था। मंगल सिंह का जो मकान आप दिखाए वही मकान है ना? मंगल सिंह का जो मकान दिखाया, तो रजिस्ट्री ऑफिस में कितना का घोटाला हुआ? रजिस्ट्री ऑफिस में 3.25 करोड़ का जमीन लिया गया, जमीन रजिस्ट्री हुआ है, मगर जो ये 7 करोड़ में जमीन खरीदा है। देखिए, 7-7.5 करोड़ में जमीन खरीदा है और रजिस्ट्री ऑफिस में 3 करोड़ दिखाया है। पूरे दस्तावेज इस गोविंद शर्मा के पास है। लेकिन क्या देश में जो जांच एजेंसी है वह किस लिए बनी है? सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी विभाग को पूरा गौर करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान हरिओम वर्मा और राजेश वर्मा के परिवार पर क्यों नहीं जा रहा है? और ऐसी कई दर्दनाक कहानी है जो मैं आपको सुनाता रहूंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ का स्थानीय अखबार इनको कई बार बयान लिया और इनको कुछ बयान खबर इनकी छापा नहीं। अखबार कई बार आपसे बयान लिया? हमसे एक बार एसपी ऑफिस में बयान लिया गया, कोई छापा बयान? छापा नहीं। हाँ, हम बहुत इधर उधर परेशान होते रहे। हाँ। रात दिन मेरे मन में, मेरे परिवार के मन में उथल पुथल सा कायम है। हाँ। कि किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकता है। हाँ। FIR दर्ज नहीं हो रहा है। हाँ। थाना प्रभारी आवेदन नहीं ले रहा है। देखिए, थाना प्रभारी आवेदन नहीं ले रहा है। भागलपुर के सीनियर एसपी से मिलने के लिए गए थे? हाँ, सीनियर एसपी से मिलने गए। भेंट हुआ? भेंट हमरा नहीं हुआ। जिला लोक निवारण बोला थाना प्रभारी को कि भाई आप इनके आवेदन पर फौरन कार्रवाई करिए, FIR दर्ज करिए। हाँ। मगर थाना प्रभारी अनसुना। देखिए, जिला लोक निवारण जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, ये सभी दस्तावेज बारी बारी से दिखा रहा है। ये देश में क्या हो रहा है? भागलपुर में हरिओम और राजेश के परिवार पर पुलिस की जांच क्या लिपापोती वाली हो रही है? जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं? ये देखिए, 7 करोड़ का हम लिखित बयान दिखा रहे हैं। लोक निवारण सूचित कर रहा है, थाना प्रभारी सूचित कर रहा है, और जमीन 3.25 करोड़ में रजिस्ट्री हुआ है। तो क्या फिर जाइएगा पुलिस के पास? अब पुलिस इनकम टैक्स में हमने आवेदन दिए, बयान दे दिए। हाँ। अब हमारे से जो बन पाया था हमने सारा कार्रवाई किया है, और आगे कार्रवाई के लिए भी हम तैयार। और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, इस पर उचित बढ़िया कार्रवाई हो। हाँ। बस यही हम चाहते हैं। देखिए, गोविंद शर्मा ने कम बातों में अपनी बातों को रखी है, लेकिन सवाल तो ये उठता है, क्या यही गलती मतलब हरि होता तो पुलिस की कार्रवाई उस पर होती? बताया जाता है कि जांच के दौरान हरिओम के घर में कई पुलिस के दस्तावेज मिले हैं जो उनके खिलाफ, बेटे के खिलाफ शिकायत जाती थी। वह दस्तावेज इनकम टैक्स विभाग ने बरामद किए हैं।
कुछ व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है जो हम लोग तत्कालीन उसकी जांच देख रहे हैं, लोगों को सुनवा रहे हैं। जो राजेश के करीबी मित्र हैं कि आखिर ये रिकॉर्डिंग किसकी है, वह व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग और कई अहम रिकॉर्डिंग जिसका खुलासा मैं अपने चैनल के माध्यम से करता रहूंगा। लेकिन सरकार में जो जांच एजेंसी बैठी है वह देखे 2 साल कोरोना महामारी के दौरान लोग 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे थे। हरिओम वर्मा करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति लिखवा रहा था और जांच एजेंसी पुलिस चुप बैठी थी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।